हेलो दोस्तों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट ट्रिक बाय अली सर में। हम यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर के पेपर लगा रहे थे, जिसमें आज हम 20/12/2017 का सेकंड मीटिंग का हिंदी का पेपर सेट करेंगे। और आप भी मेरे साथ इस पेपर को करना और आपका जो स्कोर हो वो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करना। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान पूर्ण कीजिए। जब कंधे पर ... का भार पड़ेगा तब ... का भाव मालूम होगा। ऑप्शन ए गृहस्थी, आटे दाल का, बीबी घर का, दोस्ती रुपयों का, मजबूरी गाली गलौज का। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए, जब कंधे पर गृहस्थी का भार पड़ेगा तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। इसका क्या है? ऑप्शन ए है। सवाल नंबर 2 आपके सामने है। परीक्षा में कठिन प्रश्नों को देखकर मेरी अकल चकराने लगी। वाक्य में आए मुहावरे का अर्थ कौन सा विकल्प दर्शाता है? ऑप्शन ए कुछ समझ में न आना, ऑप्शन बी धोखा अनदेखा करना, ऑप्शन सी शर्मिंदा होना और ऑप्शन डी गुस्से में भर जाना। तो देख लीजिए, परीक्षा में कठिन प्रश्नों को देखकर मेरी अकल चकराने लगी मतलब मेरे कुछ समझ में नहीं आया। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, सुधी शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर शब्द बहुवचन बन जाएगा? ऑप्शन ए जन, ऑप्शन बी वृंद, ऑप्शन सी वर्ग या ऑप्शन डी गण। तो देख लीजिए, सुधी जन होता है। क्या? सुधी जन, ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 4, काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है। तो देख लीजिए, घटा यहाँ पर 2 बार आया है और क्या है, जब जोड़ा आकर अलग अलग दर्शाता हो क्या अर्थ, तो इसमें कौन सा होता है? यमक अलंकार होता है, जैसा कनक कनक। तो यहाँ पे क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, क्या? यमक अलंकार। 5वां सवाल आपके सामने है, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन ए तलवार एक उपयोगी अस्त्र है, ऑप्शन बी तलवार एक उपयोगी फौलाद है, गलत है। तो ऑप्शन सी तलवार एक उपयोगी शस्त्र है और ऑप्शन डी तलवार एक उपयोगी शास्त्र है। तो देख लीजिए, ये 2 तो गलत हो गए। अब देख लीजिए, तलवार जो होती है वो क्या होती है? अस्त्र होती है। शस्त्र क्या होती है? बंदूक तमंचा, ये क्या होते हैं? हमारे शस्त्र होते हैं। जो हाथ से चलाई जाए वो क्या होती है? तलवार। और जो छोड़ के मतलब किसी को दूर से, मतलब एक तो है दोहरे जाकर मारना, एक है कि दूर से मार देना। तो दूर से जो मारते हैं वो शस्त्र होते हैं और जो दोहरे से मारते हैं वो अस्त्र होते हैं। तो क्या है यहाँ पर हमारा? तलवार क्या है? एक अस्त्र है। 6वां सवाल, निम्न में से उचित शब्द का चयन कीजिए। आपको उचित शब्द का चयन कीजिए। औद्योगिक कौन सा सही है? इनमें से लिखा हुआ औद्योगिक, औद्योगिक या औद्योगिक आपको बताना है। 6ठे सवाल में कौन सा सही लिखा हुआ? तो क्या है? ऑप्शन नंबर डी औद्योगिक। दोनों पर डबल मात्राएं चलेंगी। ये क्या हमारा आंसर सही है। 7वां सवाल, सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? आपको बताना है 7वें का आंसर कौन सा शब्द विशेषण है। तो देख लीजिए, उसका क्या लौटा है? प्रवासी पति। पति की क्या बता रही है? प्रवासी विशेषता बता रही है। तो विशेषता बताने वालों को कहते हैं विशेषण, कहते हैं ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 8वां सवाल है, काजल की रेखा सी कतार है खजूर की, इस पंक्ति में अर्थालंकार का कौन सा भेद झलकता है? आपको बताना है इसमें अर्थालंकार का कौन सा भेद झलकता है। तो देख लीजिए, क्या है यहाँ पर? ये जो है रेखा सी, तो ये क्या का? सासी से सम सरिस, सासी से सम सरिस, ये किस में आते हैं? उपमा में आते हैं। किस में आते हैं? उपमा अलंकार में आते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। 90वें सवाल का आंसर, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रत्यक्ष शब्द का समानार्थी शब्द है? 9वां सवाल बताना, नक्षत्र, साक्षात, भाविस्मरणीय या अविस्मरणीय। तो क्या है यहाँ पर? साक्षात। प्रत्यक्ष का क्या होता है? साक्षात। अगला सवाल 10वां, निम्न में से किस विकल्प में त्रुटि नहीं है? उस कागज़ पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए, उस कागज़ पर मैंने हस्ताक्षर कर दिया, मैंने उस कागज़ में हस्ताक्षर कर दिए, मैंने हस्ताक्षर कर दिए उस कागज़ पर। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मैंने उस कागज़ पर हस्ताक्षर कर दिया। अगला सवाल देखिए, 11वां है, इनमें से कौन सा शब्द अंग्रेजी में अपनाया गया है जिसका अर्थ भिन्न होता है? 11वें सवाल का आंसर आपको बताना है। ईश्वर, जगन्नाथ, प्रभु या भगवान। तो क्या होगा? जगन्नाथ होगा, ऑप्शन नंबर बी। संगम, संवाद, संतोष, संस्कार, संयुक्त आदि शब्दों में कौन सा उपसर्ग है? आपको बताना है। सम, सन, सत्र या क्षण। तो मैं 2-3 प्रैक्टिस सेटों से बता रहा हूँ, जिसके ऊपर अंकी बिंदी होती है वो में टूटता सम। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 12 का ए। 13वां सवाल है, अमृत और विष किसकी कहानी है? आपको बताना है अमृत और विष किसकी कहानी है? अब्दुल्ला बिस्मिल्लाह खां,
ऑप्शन बी अमृतलाल नागर, ऑप्शन सी सुमित्रा नंदन पंत और ऑप्शन डी केदारनाथ अग्रवाल। तो क्या है, अमृतलाल नागर की है अमृत और विष। सवाल नंबर 14 आपके सामने क्या है, अब देखना है। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य छांटिए। मेरे जूतों तुमसे अच्छे हैं, गलत। वह शायद से आज जाएगा, ये भी गलत। गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे, सही हो सकता है। चाकू से बच्चों, गलत। तो क्या यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, गांधी जी ईश्वर के सच्चे सॉरी पक्के भक्त थे, 14 का सी। 15वां सवाल, किसी काय की पाकर उसके प्रति का भाव प्रकट करना आवश्यक है। ऑप्शन ए सहायता, कृतज्ञता, उपकार, गुलामी, अनुदान, कृतधन या मदद और कर्ज। आपको बताना है यहाँ पर क्या आएगा 15वें सवाल का आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए सहायता। देख लीजिए क्या कि किसी की सहायता पाकर उसका कृतज्ञता का भाव प्रकट करना आवश्यक है। सवाल नंबर 16 आपके सामने क्या है। 16वां सवाल है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प उम्मीद का विलोम शब्द है। उम्मीद का आशा एक ही बात है, असंतोष, अवनति या मायूसी। तो आपको बताना है 16वें का। तो देख लीजिए क्या है, वहाँ से उसे उम्मीद थी, वो क्या होकर लौटा है, मायूस होकर लौटा है। तो क्या है, मायूसी। 17वां सवाल, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अंगना शब्द का समानार्थी शब्द है। आंगन, पल्लू, स्त्री या गांव। तो देख लीजिए यह क्या है, आंगना किसका है, आंगन का है। किसका, आंगन का। 18वां सवाल है, लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया था। सुमित्रा नंदन पंत, गोविंद मिश्र, केदारनाथ या रामविलास शर्मा। 18वें सवाल का आंसर आपको बताना है। तो ये किसे मिला था, 18वें सवाल के लिए सुमित्रा नंदन पंत को मिला था। किसे, सुमित्रा नंदन पंत को। 19वां सवाल आपके सामने है, किस शब्द में गण का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। नेता गण हो सकता है, शिक्षक गण हो सकता है, भक्त गण हो सकता है, देवी गण नहीं। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। 20वां सवाल, निम्न विकल्पों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। 20वें सवाल का आंसर बताना है आपको। पुल्लिंग कौन सा है, धरती, कुटुंब, मणि या सेना। धरती फट गई, उसके पास उसे मणि मिल गई, वहाँ सेना आई हुई है, सब उसका कुटुंब। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी पुल्लिंग शब्द है। 21वां सवाल, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प निशीथ का अर्थ है। निशीथ आपको बताना है कि निशीथ का अर्थ है। 21वां सवाल, भानु, बी आधी रात, सी चंद्रमा, डी निश में स्थिर रहना। तो क्या है, निशीथ का अर्थ होता है आधी रात को। 22वां सवाल आपके सामने है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प संक्षिप्त का विलोम है। संक्षिप्त का तो क्या होता है, विस्तृत होता है। ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर तो ऐसे ही मिल गया। ठीक। 23वां सवाल है, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। चक्षु, उष्ट्र, दधि या श्रृंगार। तो आपको बताना है, देख लीजिए यहाँ पर जो है तत्सम नहीं लग रहा हमको। कौन सा नहीं लग रहा, श्रृंगार नहीं लग रहा, क्योंकि श्रृंगार इस तरीके से नहीं लिखा जाता। अगला है 24वां सवाल, प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन ए व्यास सम्मान, ऑप्शन बी भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार, ऑप्शन सी सरस्वती सम्मान और ऑप्शन डी देव पुरस्कार। तो आपको बताना है 24वें का आंसर। तो देख लीजिए जहाँ भी अगर तुक्का मारना है आपको, तो क्या बड़े से बड़े पे मारने की कोशिश करिए, 80% लगभग सही होता है। तो क्या भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार। अगला सवाल देखिए 25वां है कि इस वाक्य को सही क्रम में लगाएं। रावण तो रावण है, रावण तो सिर्फ रावण है, रावण दुनिया में इस नाम का दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। ठीक, तो रावण है, रावण नहीं है। राजाधिराज लंकाधिपति महाराज, रावण को दशानन भी कहते हैं। राम तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन रावण नहीं। तो देख लीजिए क्या है, बी से तो स्टार्ट होने का नहीं, तो ए से स्टार्ट सिर्फ एक ही ऑप्शन हो रहा है। क्या, ऑप्शन नंबर बी, यही आंसर हो गया। 26वां सवाल देखिए, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प स्मरण का विलोमार्थी शब्द है। स्मरण का, तो स्मरण का क्या होता है, यहाँ पे विस्मरण होता है। क्या, विस्मरण होता है। अब देख लीजिए गद्य आ गया है, इसे पढ़ना है आपको, इसके आंसर बताने हैं। आज संसार में सभी किसी न किसी विडंबना से त्रस्त हैं, और जब लोग त्रस्त हो, पराजित हो या शोकग्रस्त हों, तभी उन्हें हमारी सहानुभूति, सहायता, प्रोत्साहन की ज़रूरत होती है। परेशानी से जूझते उनका आत्मविश्वास लड़खड़ा जाता है। उस समय उनकी खिल्ली उड़ाने का या उनकी परेशानी का मज़ा लूटने का मोह हमें रोकना चाहिए और उन्हें सहारा देना चाहिए। उनकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए
जो ऐसा करते हैं वे उनके हृदय में हमेशा के लिए स्थान प्राप्त कर लेते हैं, अपनी लोकप्रियता की परिधि विस्तृत करते हैं, दूसरों के सुख दुख में सच्चे अंतःकरण से दिलचस्पी लेने, अच्छे संस्कार के लक्षण तो हैं ही, साथ व्यवहार कुशलता भी है जो लोगों को हमारी ओर आकर्षित करती है। हाँ, इसमें दिखावा, बनावटीपन और ऊपरी शिष्टाचार नहीं होना चाहिए। जो भावना सच्ची होती है, हृदय से निकलती है, वही हृदय को बांध सकती है। तो पहला सवाल देखिए इसका क्या है, हमने ये पढ़ लिया पूरा। तो इसका पहला सवाल है, किसी लोकप्रियता बढ़ती है जो हृदय में स्थान बना लेते हैं, जो अंतर्विश्वास से आगे बढ़ते हैं, जो त्रस्त पराजित हैं, जो त्रस्त लोगों को सहारा देने की हिम्मत बढ़ाते हैं। तो 27वें का क्या आएगा, जो लोग हिम्मत बढ़ाते हैं, ऑप्शन नंबर डी। 28वां है, अच्छे संस्कार का क्या लक्षण है, ऑप्शन ए, दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करना, दूसरों के बुरे समय में तहे दिल से मदद करना। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 29वां, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है शिष्टाचार, लोकप्रियता, आत्मविश्वास या व्यवहार कुशलता। तो किसका जिक्र हुआ है यहाँ पर, आत्मविश्वास का हुआ है। 30वां सवाल है, सूरदास और नंद की काव्य रचनाओं की भाषा कौन सी थी, संस्कृत, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या प्राकृत। 30वें का आंसर बताना आपको। तो ये किस भाषा में लिखते थे, सूरदास ब्रज भाषा में लिखते थे, तो क्या थी, ब्रज। 31वां सवाल आपके सामने है, खराद्र पर चढ़ना का अर्थ कौन सा विकल्प है, शत्रु के आमने सामने आना, कठिनाई में पड़ना, जांच में आना या सच्चाई का सामना करना। तो यहाँ पे क्या, कठिनाई में पड़ना, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। सवाल नंबर 32, ... स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, वृक्षों के नाम, नक्षत्रों के नाम, देशों के नाम या पर्वतों के नाम। यहाँ पे आपको बताना, तो देख लिए, वृक्षों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, नीम का पेड़, बकायन का पेड़, पीपल का पेड़। देशों के नाम, भारत देश, पाकिस्तान देश, वह पाकिस्तान गया, ठीक। और पर्वतों के नाम, हिमालय पर्वत, एल्पस पर्वत, मतलब ये भी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। नक्षत्रों के नाम क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। अगला सवाल देखिए, 33वां सवाल है, खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है, आपको बताना है। खिचड़ी देशज, तत्सम, विदेशज या तद्भव। तो खिचड़ी क्या हमारा, देशज शब्द है, ऑप्शन नंबर ए। 34वां सवाल है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, कहावत का अर्थ कौन से विकल्प में बताया जाता है, किसी, ऑप्शन ए, किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना, ठीक। और ऑप्शन बी है, ईश्वर भक्ति को छोड़कर व्यापार में लग जाना। ऑप्शन सी, हरि भक्ति का मार्ग कठिन होता है। ऑप्शन डी, उद्देश्य की प्राप्ति में असफल होना। 34वें सवाल का आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए, किसी अन्य कार्य को करने आए थे और किसी अन्य में लग गए। 35वां सवाल है, निम्न विकल्पों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है, चील, कुर्सी, पक्षी या राशि। आपको बताना है 35वें सवाल का आंसर क्या है। तो देख लीजिए, चील, कुर्सी, उसकी कुर्सी टूट गई, उसकी राशि छिन गई, वहाँ चील आई थी, उसके पक्षी मर गए, उसकी ना कहने के क्या कहेंगे, उसके पक्षी मर गए। तो पुल्लिंग क्या है यहाँ पर, पक्षी है। 36वां सवाल आपके सामने है, चरण कमल बंदो हरिराई पंक्ति में चरण कमल का अर्थ क्या है, पैरों पर कमल के फूल पर पैर, कमल के फूल जैसे पैर या पैर और कमल का फूल। तो 36वें का आंसर बताना। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, कमल के फूल जैसे पैर। 37वां सवाल है, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है। तो देख लीजिए, ये शायद पहले भी हमने किया है। 37वां सवाल हमने पहले भी किया है, 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है। तो देख लीजिए यहाँ पर 3 बेर 2 बार आया, हर बार क्या अलग अलग अर्थ है इसका। तो क्या है, यमक अलंकार होगा। 38वां सवाल है, सब्ज बाग दिखाना, इस मुहावरे का अर्थ है हरे भरे उद्यानों की सैर कराना, धोखा देना, हिम्मत बढ़ाना या झूठे वादे करना। तो ऑप्शन नंबर डी, झूठे वादे करना। सवाल नंबर 39 आपके सामने है, प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है, वाक्य का काल पहचानिए, सामान्य भूतकाल, पूर्ण वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल या अपूर्ण वर्तमान काल। तो देख लीजिए क्या है, ता है, ती है, ते हैं, तो किस में आएगा, सामान्य वर्तमान काल में आएगा। अगला सवाल है हमारा 40वां, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। परभृत का पर्याय है किसका, कोयल, रंग, बगुला या सांप। तो ये परभृत किसका होता है, कोयल का पर्यायवाची होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। आपको भी बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना स्कोर बताएं।